तो अब से हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम समाप्त हो गया है। आज अमेरिका की सेना को मध्य पूर्व में बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा जब हार्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये ईरान के साथ संघर्ष की शुरुआत से पहली बार है जब ये तकनीक नष्ट हुई। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हेलीकॉप्टर को ईरान ने गिराया और स्वाभाविक रूप से अमेरिकियों को इस हमले का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इसी माहौल में ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और साथ ही वे ये भी घोषणा कर रहे हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद तेल की कीमतों में तेज गिरावट आएगी। इसी बीच इजराइल ने ईरान की पलटवार की धमकियों के बावजूद फिर लेबनान पर हमला किया। विशेषज्ञों की यही राय है। इजराइल और ईरान ने अमेरिका को बड़े जमीनी युद्ध में लगभग घसीट लिया था, लेकिन खतरा अभी भी है, खासकर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका हेलीकॉप्टर ईरान ने गिराया था। इसलिए अमेरिकियों को इसका जवाब देना होगा। इस एपिसोड में हम मध्य पूर्व की जंग से जुड़ी ताजा खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सी पिची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखे। तो आज ये पता चला है कि अर्बुज जलडमरू मध्य के पास एक अमेरिकी लड़ाकू हेलीकॉप्टर 64 अपाचे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये ईरान के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद इस तकनीक के नष्ट होने का पहला मामला है। सैन्य हेलीकॉप्टर का हादसा सोमवार 8 जून को हुआ था और अब भी इस घटना की परिस्थितियों की जांच जारी है। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग से कुछ ही मिनट पहले अमेरिकियों ने बताया कि वे अभी भी ये जांच कर रहे हैं कि तकनीकी खराबी हुई थी या हेलीकॉप्टर को ईरानी फायरिंग से गिराया गया था। एपिसोड रिकॉर्डिंग के दौरान ट्रंप ने कहा कि अर्मुज जलडमरू मध्य में दुर्घटनाग्रस्त अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने गिराया था। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी जोड़ा कि संयुक्त राज्य अमेरिका को इस हमले का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आगे उनकी टिप्पणी है, अभी मुझे हमारे महान सैन्य अधिकारियों से जानकारी मिली है। सैन्य अधिकारियों ने बताया कि पिछली रात ईरानियों ने हमारे एक हाईटेक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया जो हार्मुज जलडमरू मध्य के ऊपर गश्त कर रहा था। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट थे, दोनों जीवित है और सुरक्षित है। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका को इस हमले का जवाब देना जरूरी है। अमेरिकी सेना ने पुष्टि की है कि वाकई में अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के 2 क्रू मेंबरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान के तट के पास दुर्घटना के बाद ये घटना क्षेत्र में हाल ही में बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों के बाद हुई, जब ईरान और इजराइल ने कई महीनों में पहली बार रविवार शाम को एक दूसरे पर सीधे हमले किए। अमेरिकी सेना ने कहा कि हेलीकॉप्टर क्षेत्रीय जल में गश्त करते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अमेरिका की प्रतिक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि पहले इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया गया था। अमेरिकी नाकाबंदी के तहत ईरानी बंदरगाहों पर इनका इस्तेमाल ईरानी छोटी नौकाओं पर हमले के लिए भी किया गया था। और मैं ये भी याद दिला दूं कि इस समय तक आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने कम से कम 5 फाइटर जेट, 7 स्ट्रेटा टैंकर ईंधन भरने वाले विमान, एक खोज और बचाव हेलीकॉप्टर और विभिन्न प्रकार के 2 दर्जन से अधिक ड्रोन खो दिए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ट्रंप या तो कोई गंभीर जवाब नहीं देंगे या ईरान को बिल्कुल भी जवाब नहीं देंगे। असल में आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौता 2-3 दिनों में हो सकता है। उनके अनुसार इस्लामी गणराज्य और इजराइल के बीच हाल की झड़पों के बावजूद समाधान करीब है। आगे उनकी टिप्पणी है, मेरे कारण वे रुकने के लिए राजी हो गए और अब हम उस अंतिम चरण में हैं जो एक बहुत अच्छा समझौता साबित होगा। ये समझौता ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेगा और हार्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी हटाएगा जो हस्ताक्षर के तुरंत बाद खुल जाएगा और सब कुछ ठीक होता। लेकिन यह मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के बाद से कम 37वीं बार है जब ऐसा हुआ है। 28 फरवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से ईरान के साथ जल्द ही समझौता होने की बात कहते हैं या दावा करते हैं कि ईरान इसे करने की कोशिश कर रहा है, 3 महीनों में 37 बार ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि ईरान के साथ समझौता होने के बाद मध्य पूर्व में भी शांति आ जाएगी। याद दिला दूं, पहली बार 23 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्ष लगभग सभी मुद्दों पर सहमत हो गए हैं।
अगले ही दिन इसी ट्रंप ने कहा कि ईरान इस समझौते को करना बहुत चाहता है और फिर कहा कि तेहरान तो बस इस समझौते के लिए मिन्नतें कर रहा है। 7 अप्रैल को अमेरिकी नेता ने युद्ध विराम की घोषणा की। कहा कि दोनों पक्ष बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अंतिम समझौते के लिए सिर्फ 2 हफ्ते चाहिए। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि महत्वपूर्ण मतभेद बहुत कम बचे हैं। महत्वपूर्ण मतभेद अब बहुत ही कम रह गए हैं। ईरान ने सब कुछ मान लिया है और हमें 1-2 दिनों में समझौता मिल जाएगा। हालांकि उनके द्वारा बताए गए समय में कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी 30 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि ईरान समझौता करने के लिए बेताब है। ये उनका बयान है। मई में उन्होंने अपनी गलतियों के बजाय वार्ताओं की असफलता को बार बार गलत साबित हुए पूर्वानुमानों का कारण बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका हमेशा मानता था कि हम समझौते के करीब हैं, लेकिन अंत में कुछ नहीं हुआ। इन सब के बावजूद ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि इस बार यह 18 मई की बात है, स्थिति बिल्कुल अलग है। फिर 23, 28 और 29 मई को ट्रंप ने वही बातें दोहराई और वादा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की घोषणा जल्द ही की जाएगी। और 31 मई को ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष बहुत दूर है। ट्रंप ने कहा कि दुनिया और इजराइल की ओर से पेश किए गए हालात उनके टकरावों के कारण खतरे में डाल रहे हैं। मई के अंत में इजराइल ने वास्तव में लेबनान में जमीनी अभियान का विस्तार किया ताकि ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई की जा सके। तेहरान ने वार्ता छोड़ने की धमकी दी। ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद व्हाइट हाउस ने 3 जून को लेबनान में इजराइल के युद्ध विराम के लिए तैयार होने की घोषणा की। 7 जून को इजरायली सेना ने बेरूत के पास दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला किया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल के उत्तर में कई सैन्य ठिकानों पर आत्मरक्षा के अधिकार के तहत मिसाइल हमला किया। जवाब में इजराइल ने ईरान के पश्चिमी और मध्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया। और फिर 9 जून को ट्रंप ने 37वीं बार यह बयान दोहराया कि ईरान के साथ समझौता लगभग तैयार है। फिर वे कहते हैं, ईरानियों ने हमारा हेलीकॉप्टर गिराया, हमें जवाब देना होगा। अब वॉशिंगटन इजराइल की असफलताओं का दोष उसी पर डाल रहा है। ईमानदारी से कहूं तो संघर्ष शुरू होने के 100 दिन बाद भी ट्रंप युद्ध विराम समझौता नहीं कर पाए हैं और पिछले 24 घंटों से वे युद्ध दोबारा शुरू ना हो इसका प्रयास कर रहे हैं। ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं। एक तरफ वे समझते थे कि उनके मुख्य सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ईरान के मिसाइल हमले का जवाब दिए बिना रहना लगभग असंभव होगा। दूसरी ओर उन्हें डर था कि जवाबी कार्रवाई से युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि ऐसा होने पर वे इजराइल को ईरान के सामने अकेला छोड़ देंगे। इसके अलावा जैसा कि आज पता चला, रविवार शाम ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया और उनसे अनुरोध किया कि वे कोई जवाबी कार्रवाई न करें और ईरान पर हमला न करें। ट्रंप का कहना था कि या तो वे कुछ ही दिनों में ईरान के साथ एक समझौता कर लेंगे जिससे हमले की कोई जरूरत नहीं रहेगी, या फिर अगर समझौता नहीं हुआ तो वे खुद ईरान पर हमलों का नेतृत्व करेंगे। नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि ट्रंप फिर भी कोई समझौता नहीं कर पाएंगे और हमला होने पर चुप रहना कमजोरी होगी। इसलिए सुरक्षा सेवा प्रमुख और इजरायली रक्षा बलों के कमांडरों से मिलने के बाद नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस को हमले शुरू करने के फैसले की जानकारी दी। बाद में ईरान और इजराइल ने आपसी हमले रोक दिए, लेकिन इजराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे और अब यह साफ हो गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता एक बार फिर नाकाम हो गया है। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं जो अगर सही साबित होती हैं तो वे डोनाल्ड ट्रंप की साख को बहुत बड़ा झटका देंगी। जो बराक ओबामा की आलोचना करते थे कि उन्होंने, जैसा कि वे कहते थे, 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता करने के लिए नगद पैसे पैलेट्स पर रखकर ईरानियों को भेजे थे, तो अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े एक एजेंसी ने लिखा है कि अमेरिका ने ईरान को इजराइल पर गोलाबारी रोकने के लिए $3 अरब नकद में दिए हैं और ये पैसे वाकई में तेहरान पहुंचा दिए गए थे। दरअसल पहले ये पैसे अबू धाबी लाए गए नकद में और फिर वहां से तेहरान पहुंचाए गए। अगर ये जानकारी सही है तो मुझे नहीं पता ट्रंप इससे कैसे निकलेंगे। इस बीच ट्रंप 37वीं बार वही बात दोहरा रहे हैं। उद्धरण, ईरान समझौता चाहता है जो जल्द साइन होगा। इससे ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा और यूरेनियम संवर्धन भी रुकेगा। ये शानदार समझौता है, हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते थे।
यहाँ मैं बात को विराम देता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के कान को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।